नमस्ते। आज हम सब मिलकर सूरदास जी के एक बहुत ही प्यारे और गहरे पद को समझने वाले हैं। ये पद सिर्फ एक कविता नहीं है, ये गोपियों के अटूट प्रेम, उनकी हाजिर जवाबी और उनके दिल के दर्द की कहानी है। तो चलिए, इस खूबसूरत रचना की दुनिया में चलते हैं। आज हम इस पद को कैसे समझेंगे, इसका एक छोटा सा खाका देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोपियां कृष्ण को एक राजनेता क्यों कह रही हैं। फिर उद्धव और उनके योग संदेश पर गोपियों के व्यंग को समझेंगे। इसके बाद राजधर्म का असली मतलब जानेंगे, पद के मुख्य भावों पर नजर डालेंगे, परीक्षा से जुड़े कुछ जरूरी सवाल देखेंगे और हाँ, आखिर में एक बहुत ही मजेदार क्लास एक्टिविटी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपियों का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा आरोप क्या है? वो कहती हैं कि उनके प्यारे कृष्ण अब कोई प्रेमी नहीं बल्कि एक राजनीतिज्ञ हो गए हैं। सोचिए कितना तीखा कटाक्ष है ये। जरा इस एक लाइन को सुनिए, हरी है राजनीति पड़ी आए। बस इस एक पंक्ति में गोपियों का सारा दुख, उनकी शिकायत, उनका गुस्सा, सब कुछ छिपा हुआ है। मतलब साफ है कि कृष्ण अब प्रेम की सीधी सादी भाषा नहीं समझते, वो तो राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी चालें सिखाए हैं। ये बात समझने वाली है। देखिए, गोपियों के लिए तो कृष्ण प्रेम और अपनेपन का दूसरा नाम थे, पर अब कृष्ण ने प्यार के जवाब में ज्ञान का, योग का संदेश भेजा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण एक बहुत होशियार नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो दिल की नहीं दिमाग की भाषा बोलता है, जो भावनाओं से नहीं नफे नुकसान से चलता है। अच्छा, गोपियों का ये व्यंग सिर्फ कृष्ण पर ही नहीं रुकता, वो कृष्ण के भेजे दूत उद्धव और उनके लाए योग संदेश पर भी अपनी बातों से ऐसा प्रहार करती हैं कि उद्धव के पास कोई जवाब ही नहीं बचता। गोपियां देखिए क्या कहती हैं, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो उद्धव से सीधे सीधे बात नहीं कर रही, बल्कि एक भौरे को सुनाकर ताना मार रही हैं। वो कहती हैं कि हम इस मधुकर यानी उद्धव की सारी बातें समझ गईं। कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब लगता है जैसे उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। यहाँ ये जो मधुकर शब्द है ना, इसका इस्तेमाल कमाल का है। मधुकर का मतलब होता है भौरा, और भौरा क्या करता है? एक फूल से दूसरे फूल पर भटकता रहता है। गोपियां उद्धव की तुलना उसी भौरे से कर रही हैं कि तुम संदेश तो ले आए हो, पर हमारे एकनिष्ठ प्रेम की गहराई को तुम क्या समझोगे? और फिर ये पंक्ति सुनिए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। इसमें तो व्यंग अपनी ऊंचाई पर है। गोपियां कह रही हैं, वाह, कृष्ण की बुद्धि कितनी बढ़ गई है, देखो तो जरा। हमारे लिए जो उनके प्रेम में दीवानी है, उनके लिए ये सूखा सा ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। वो इसे बुद्धिमानी नहीं बल्कि एक भद्दा मजाक समझ रही हैं। कृष्ण में आए इसी बदलाव को यहाँ देखिए। पहले वो क्या थे? प्रेम, सरलता और दूसरों की भलाई करने वाले। और अब वो राजनीति, चतुराई और योग संदेश की बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें जो गोपियों को खुशी नहीं बल्कि तकलीफ दे रही हैं। अब हम इस पद के उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत है। यहाँ गोपियां अपने निजी दुख से ऊपर उठकर एक ऐसा सवाल उठाती हैं जो सबके लिए है। एक राजा का, एक शासक का असली धर्म क्या होता है? इस आखिरी पंक्ति में गोपियों का तर्क अपने शिखर पर है। सूरदास जी के शब्दों में वो कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। ये उनका सबसे बड़ा और आखिरी तर्क है। वो कृष्ण को याद दिला रही हैं कि आप राजा बन गए, अच्छी बात है, लेकिन एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को खुश रखना होता है, उन्हें सताना नहीं। तो ये राजधर्म है क्या? इसका सीधा सा मतलब है राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य। और वो कर्तव्य क्या है? ये पक्का करना कि उसकी प्रजा को कोई दुख न हो, उन्हें सताया न जाए। गोपियां यही कह रही हैं कि कृष्ण ये योग का संदेश भेजकर अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रजा यानी हम गोपियां बहुत दुखी हैं, सताई जा रही हैं। तो इस पूरे पद को समझने के बाद आइए इसके जो मुख्य भाव हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। आखिर इस कविता से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस पद में हमें कई चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। इसमें प्रेम पर ज्ञान को थोपने की कोशिश है। इसमें कृष्ण से बिछड़ने का गोपियों का गहरा दर्द है। ये हमें एक शासक के अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य यानी राजधर्म की याद दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, ये गोपियों की बुद्धिमानी, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी तर्क देने की कमाल की शक्ति को दिखाता है। चलिए
अब जरा परीक्षा की तैयारी की बात कर लें। इस पद से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इन सवालों पर जरा ध्यान दीजिए। पहला, गोपियों के हिसाब से योग की शिक्षा किसे देनी चाहिए? दूसरा, राजधर्म शब्द से गोपियाँ कृष्ण को असल में क्या याद दिला रही हैं? और तीसरा, कृष्ण में वो कौन से बदलाव आए हैं जिन्हें गोपियाँ राजनीति पढ़ना कह रही हैं? इन सभी के जवाब हमने अभी अभी समझे हैं, तो एक बार जरूर सोचिएगा। इस पद को सिर्फ पढ़ने या सुनने से भी ज्यादा अच्छा तरीका है इसे महसूस करने का, और इसके लिए एक बहुत ही मजेदार क्लास एक्टिविटी की जा सकती है, एक संवाद, एक छोटा सा नाटक। करना क्या है, ये बहुत आसान है। क्लास में कुछ लोग गोपियों का ग्रुप बन जाएं और कोई एक उद्धव की भूमिका निभाएं। उद्धव योग संदेश के फायदे बताएं और गोपियां अपने तर्कों से, जो हमने इस पद में पढ़े, उनकी बात को काटें। इस एक्टिविटी से आप कविता के दर्द को, उसके व्यंग्य को और उसके तर्कों को सच में महसूस कर पाएंगे। और आखिर में ये पद हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या ज्ञान और कर्तव्य को हमेशा प्यार और भावनाओं से ऊपर रखना सही है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।